हिफाजत में ही कुछ कमी रह गई होगी जो मेरी बात उस फकीर तक नहीं पहुंच पा रही है। सच तो ये है कि करता वो है और नाम मेरा हो जाता है। कुलकर्णी भाऊ ने नट्टू की तारीफ कर करके उसे चने के झाड़ पे बिठा दिया है। इसे मारकर मैं कुलकर्णी भाऊ से मुंह मांगा इनाम मांग लूंगा। भाऊ मुझे टकों के तराजू पर रख कर तोल देंगे। उसकी मूर्खता में फंसने के स्थान पर मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। अब नट्टू नहीं बचेगा। ये डाकू तो उसे मार डालेगा। अब तो मुझे सचमुच नट्टू की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी आंखों की पुतलियों से उसकी गोटियां निकालनी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे खुद कहीं छुपकर अपनी जान बचानी होगी, नहीं तो ये डाकू मुझे मार डालेगा। चाकू, नट्टू इस चाकू लेकर क्यों आया था? ठाकुर, ठाकुर! ठाकुर, 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 महासापति, सर्वोदेश, भाई साहब भाई, कुलकर्णी के गुंडे ने ठाकुर को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। इधर, क्या हुआ? पागल हो गया क्या? क्या हुआ उस फरेबी की मस्जिद में? मैंने कुछ नहीं किया चबूराम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया चबूराम। क्या नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। नट्टू! मैंने कुछ नहीं किया। नट्टू! मैंने कुछ नहीं पागल! किया। मैंने कुछ नहीं किया। रुक नट्टू! कुछ नहीं किया। नट्टू रुक! बाबा, तुम बहुत करामती हो, बहुत करामती हो मेरे मालिक। बस कुछ देर यहां और रुक जाइए। बाबा, बाबा तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी, मेरा घर पाक हो गया बाबा। बाबा, मेरे साई, कुछ देर और रुक जाओ यहां, कुछ देर। मेरे शौहर की हिफाजत करने वाले मेरे रहम दिल मौला, कुछ देर और रुक जाइए। तुम सबकी सच्ची प्रार्थना मैं ठुकरा नहीं सकता, पर मेरे रुकने से द्वारका माई में तूफान आ जाएगा, जैसी उसकी इच्छा।
देवा, देवा, क्या हुआ देवा? देवा, देवीदास, क्या हुआ मेरे साईं को? मुझे पूरी बात बताओ देवीदास, क्या हुआ मेरे साईं को? आज से मारुति मंदिर में बच्चों की पाठशाला लेने के लिए आदेश दिया था ठाकुर ने। मुझे भगत जी के साथ उनके वाड़े भेज दिए थे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि भगत जी के उठने से पहले मैं द्वारका माई जाकर कपड़े बदलकर वापस आ जाऊं। फिर यहाँ आकर देखा तो चाकू, नट्टू, ठाकुर, ठाकुर, इसका मतलब नट्टू देवा को चाकू मारने आया था। मौका देखकर उसने देवा को जहर दे दिया। बहुत ही घातक जहर है नाना। देखो ना, मेरे साईं के शरीर पर कैसे काले काले दाग उभर आए हैं। बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कुलकर्णी और उसके गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो सरफुद्दीन, ठहरो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। आज इन्हीं हाथों से कुलकर्णी की गर्दन न मरोड़ दूं तो मेरा नाम भी देवीदास नहीं। शपथ, शपथ है मेरे ठाकुर की। आज कुलकर्णी की आरती उठवा कर ही लौटूंगा। भगत जी, जब तक मैं वापस न लौटूं मेरे ठाकुर के शरीर को आप ऐसे ही रखना। मैं भी साथ चलूंगा। अब समय आ गया है शिरडी को कुलकर्णी के आतंक से मुक्त करने का। तू सच कह रहा है नट्टू? तू सच कह रहा है? वो मेरा दुश्मन, वो फकीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तू सच कह रहा है?
हाँ भाऊ, मैं सच कह रहा हूँ, आई शपथ। तू बता छबुराव, तूने क्या देखा? ये फट्टू क्या बताएगा भाऊ? ये तो मस्जिद तक पहुंचा ही नहीं था, बीच में ही रुक गया था और मुझे भी जाने से रोक रहा था, पर मैं रामपुरी चाकू लेकर घुस गया और जो मैं कह रहा हूँ वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है भाऊ। पर मुझे तेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है नट्टू? भाऊ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि विश्वास हमेशा आंखों देखी पर करो, कानों सुनी पर नहीं। सच देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नट्टू, सच देखने के लिए तेरी आंखें तड़प रही हैं। चला। अरे नहीं भाऊ रुकिए। अरे चलो ठहरो। तुम सबके सर पर खून सवार है। हाँ भगत जी, खून का बदला खून। भगत जी, कुलकर्णी के कुकर्मों का दंड तो देना ही पड़ेगा अब। आज हमें मत रोको भगत जी। आज हम आपके रोकने से भी रुकने वाले नहीं हैं। अरे जवाब तो जब देंगे ना भगत जी, जब पापा होंगे। उन्होंने तो पापा को मार डाला। एक माँ की ममता रोई है, आज उस कुलकर्णी को उसके किए की सजा मिल के रहेगी। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तो जो कुकर्म कुलकर्णी ने किया वही तुम लोग करने जा रहे हो। देवा को क्या जवाब दोगे? अरे जवाब तो जब देंगे ना भगत जी, जब पापा होंगे। उन्होंने तो पापा को मार डाला। अपनी जबान को लगाम दो सरफुद्दीन। तुम सबकी सोच इतनी घटिया कैसे हो गई? सच तो ये है कि तुम में से कोई भी साईं बाबा का भक्त कहलाने के लायक नहीं है। आज मैं आपका साथ नहीं दूंगी भगत जी। आज एक माँ की ममता रोई है, आज उस कुलकर्णी को उसके किए की सजा मिल के रहेगी।
उसको सजा देने वाले तुम लोग होते कौन हो? और तुम भूल गई भाईजाबा? देवा हमेशा क्या कहते हैं? देवा हमेशा कहते हैं कि मेरी जिंदगी के फैसले मैं नहीं, मेरे मालिक करते हैं। भगत जी सही कह रहे हैं। मुझे सब याद आ गया। जब भूरे लाल ने ठाकुर पे मौजर तानी थी तो मैं वहीं छुपा हुआ था। मैंने उसके हाथ पर डंडा दे मारा था, तब उसका मौजर गिर गया और भूरेलाल घबरा कर भाग गया था। तब ठाकुर मुझे बुलाकर बोले, मुझ पर कोई क्या करता है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, उस मालिक की है। और उस मालिक के काम में कोई हस्तक्षेप करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे माफ कर देना ठाकुर। आज मैं फिर वही भूल करने जा रहा था जिसे पहले कर मैं तुम्हारा दिल दुखा चुका। मुझे माफ कर देना भगत जी। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मैं? हाँ, मुझे याद आ रहा है। जब मैं देवीदास को बचाने के लिए बाबा के पास फरियाद लेकर के गया था, बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने गुरु स्थान पर जाकर अपना माथा फोड़ लिया था। बाबा ने मुझे उस वक्त दवाई लगाते हुए कहा था कि इंसान इंसान के बीच प्रेम का भाव बढ़ेगा, और प्रेम में ही वो शक्ति है जो सारी बुराइयों का नाश कर सकती है। इसलिए हर इंसान को अपने परिवार का, अपने कुटुंब का हिस्सा मानो। तभी तो शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बाबा की दी हुई तालीम भूलकर मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था भगत जी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बचा लिया। शायद भगत जी ठीक कह रहे। शायद हम साईं की शिक्षा भूल गए। पर अब हमें क्या करना चाहिए? कुलकर्णी का चेला नट्टू इतना बदहवास और पागलों जैसा क्यों भाग रहा था? वो तो कुलकर्णी और उसका चेला ही जाने। देवा ने तो कभी शिरडी के बाहर कदम नहीं रखा, तो इस समय वो कहाँ गए होंगे? देवा की लीला देवा ही जाने। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। पर अब हमें क्या करना चाहिए?
देवा के लौटने का इंतजार। मतलब साफ है बैजा भाई, देवा को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे मुलगे तात्या की तबीयत खराब हुई थी, तब देवा की आत्मा अपने मालिक के साथ शिरडी आई थी। पर उनका शरीर हिमालय पर ही था। अरे देवा, मैं ये क्या भूल करने जा रही थी? मैं समझ गई भगत जी, मेरा साईं अपने किसी भक्त पर कृपा करने गया है। पर एक बात समझ में नहीं आई, कुलकर्णी का चेला नट्टू इतना बदहवास और पागलों जैसा क्यों भाग रहा था? वो तो कुलकर्णी और उसका चेला ही जाने। चलो हम देवा की प्रतीक्षा में देवा के नाम का जप करते। और हाँ देवीदास, तुम देवा की आज्ञा का पालन करो, जिससे दोबारा तुमसे कोई भूल ना हो। हाँ भगत जी, बाबा ने सही समय पे प्रेरणा दे दी है। अब मैं पाठशाला जाता हूं और पढ़ाई आरंभ करता हूं। साई राम। ओम साईनाथाय साई राम। साई राम। साईनाथाय नमः। साई राम। साई राम। भगत जी, देवा ने तो कभी शिरडी के बाहर कदम नहीं रखा, तो इस समय वो कहां गए होंगे? देवा की लीला देवा ही जाने। चिलम फूकने और कुछ खाने के लिए शरीर की जरूरत होती है चांद, और मेरा शरीर तो यहाँ है ही नहीं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद